हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। देखिए, लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चंस को क्या किया था, सोल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में अपन इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज पे डिस्कस करेंगे। किस टाइप के एमसीक्यूज बन सकते हैं, किस टाइप के एमसीक्यूज आए हुए हैं, सारे उन्हीं एमसीक्यूज भी अपन डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज if 1 0 of a quadratic polynomial kx square plus 3x plus k is 2, then the value of kx square plus 3x प्लस के, ये एक पोलिनोमियल है, इसका एक जीरो क्या है, 2 है। यानी कि इसमें अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। तो x की वैल्यू अपन 2 पुट करेंगे। अब देखो किस तरीके से करेंगे अपन। x की वैल्यू 2 पुट के, x की जगह पे 2 रखा, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3x की जगह पे 2 रखा, प्लस k इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, 4 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4k प्लस 3 2 जा 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। 4k प्लस k क्या हो जाएगा, 5k इज इक्वल टू 6, उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6/5। तो k की वैल्यू क्या है, -6/5। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल इज शोन इन द फिगर, देन द नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। देखिए ग्राफ इस तरीके से चल रहा है इसका, तो एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 3, तो उसके जीरोज भी, मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, the 1 0 of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then the value of k, इसका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k का एक जीरो क्या है, 2 है। यानी कि x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू दे रखी है, एक जीरो 2 है। यानी कि x की वैल्यू अगर इसमें मैं 2 पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 प्लस के इज इक्वल टू 0, 6 प्लस 4 10 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10। के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम, अच्छा ये ऐसे है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर द सम ऑफ हुज जीरोज इज -5, उसके जीरोज का सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -5 होना चाहिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, -b/a होता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा -b/5 होता है। कौन सी इक्वेशन में -b/e करने पर अल्फा प्लस बीटा -5 आएगा। देखो इस वाले में देखेंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 1, बी की वैल्यू क्या है, 5। तो -5/-1 करेंगे तो ये तो 5 आएगा। अल्फा प्लस बीटा तो ये तो नहीं हो सकती। इस वाली इक्वेशन में देखिए, अल्फा प्लस बीटा जो -b/a होता है, तो -b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -5 और a की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये तो 5 आएगा। ये भी नहीं हो सकता। इस वाली इक्वेशन में देखिए, b की वैल्यू कितनी है, -5 है, तो ये +5 है, ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा, ए। कौन सा ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, द वैल्यू ऑफ k, एक जीरो इसका अल्फा है, दूसरा जीरो क्या है, बीटा है। इसने बोला है 1 0 इज रेसिप्रोकल टू
अदर। एक जीरो अल्फा है, दूसरा बीटा है। तो बीटा है जो अल्फा का रेसिप्रोकल है, यानी कि एक तो अल्फा हो गया और दूसरा 1/अल्फा हो गया। 1 0 इज रेसिप्रोकल टू अदर। एक जीरो अल्फा है तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल होगा, 1/अल्फा हो गया। देन वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। के कहाँ पर है? सी की पोजीशन पे। सी कौन सी में आता है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज में आता है। तो प्रोडक्ट करेंगे तो अपन प्रोडक्ट क्या आएगा? अल्फा इंटू 1/अल्फा। भाई दोनों जीरो जी हैं, इनका प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन सी की वैल्यू के है और ए की वैल्यू क्या है? 3 है। तो के अपॉन 3, अल्फा कट गया, अल्फा 1 इज इक्वल टू के अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा? के इज इक्वल टू 3। के की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the zeros of the polynomial x square minus 3x माइनस एम प्लस 3। देखिए क्वेश्चंस को अपन MCQ जो है तो MCQ के तरीके से कर रहे हैं कि शॉर्ट तरीके से कैसे किए जा सकते हैं। टाइम अपन को कम से कम टाइम यूज़ करना है ना एग्ज़ाम में, तो उस तरीके से। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए फैक्टर करें फिर जीरो फाइंड करें, हो सकता है, बट अपन को ऐसे नहीं करना। अपन को क्या दे रखे? इसके जीरोज दे रखे। क्या दे रखे हैं अपन को? ये इनके जीरोज दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? जीरोज गिवन है ये। अपन को पॉलिनोमियल के जीरोज ही तो फाइंड करने हैं। अगर जीरोज गिवन हैं तो क्या पॉलिनोमियल इस तरीके से फाइंड किया जा सकता है? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। यही होता है ना? यही होता है ना फॉर्मूला। तो एल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव कब हो गया? तो दोनों क्या हों? नेगेटिव हों, और या दोनों क्या हों? पॉजिटिव हों, तभी होगा। देखिए दोनों का, देख एक अल्फा है इसमें से एक बीटा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है? नेगेटिव। यानी कि एक तो उसमें प्लस वाला आएगा, एक उसमें माइनस वाला आएगा, तभी तो नेगेटिव आ सकता है। हाँ, तो दोनों पॉजिटिव से नेगेटिव आ सकता है, तो दोनों नेगेटिव से नेगेटिव आ सकता है। ये दोनों नेगेटिव हैं, कट कर दो। ये दोनों पॉजिटिव हैं, कट कर दो। अब ऑप्शन बच गए दो, एक ये और एक ये। इन दोनों में से फाइंड करना है कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। ये देखिए अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ रही है यहाँ पर -3x आना चाहिए। तो माइनस का साइन, मैं ये वाला ऑप्शन लेता हूँ। अल्फा बी वाले ऑप्शन, अल्फा की वैल्यू -m है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? m+3 है। सोल्व करेंगे m से, -m प्लस m कैंसिल है, 3 बचा, +3 -3 +3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -3x। ये सेटिस्फाई कर रहा है बी वाला ऑप्शन, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इस तरीके से शॉर्ट मेथड, हमको फैक्टर नहीं करने हैं अगर MCQ में आता है तो। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पोलिनोमियल x² - 1 एंड x² प्लस -2x + 1 वैनिश साइमल्टेनियसली इज। द वैल्यू ऑफ x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द पोलिनोमियल एक दूसरे को क्या कर दें? साइमल्टेनियसली वैनिश कर दें, यानी कि इनका कॉमन आपको जीरो फाइंड करना है। x² के लिए x के फैक्टर, इसके फैक्टर करेंगे। देखिए ऑप्शन की वैल्यू पुट करें, 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1 - 1 0 हो गया, ठीक है। इसमें 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1 -2 को 1 पुट करेंगे, 2 + 1 ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो आंसर तो इसका 1 ही आएगा, ठीक है। बाकी चाहे तुम कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लो, ये 0 नहीं बनेगा। करना कैसे है? अगर आप चाहोगे तो सर हमें तो करके बताइए आप। देखिए कैसे करेंगे, इसके फैक्टर करो, क्या आएंगे? x+1 x-1। क्यों? कौन सा बन रहा है? a² - b² बन रहा है, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन। तो x+1 x-, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? x² -2x + 1। इसको देखिए x² -2x + 1, x² -2x + 1। तो इसको फैक्टर करेंगे तो x² - x + 1, यहाँ से कॉमन क्या आएगा? x -1 आ जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन आएगा, ये भी x -1 हो जाएगा, x -1 x-।
अब कॉमन क्या रहा है, एक्स माइनस वन ये रहा, इसमें भी एक्स माइनस वन रहा, तो कॉमन फैक्टर एक्स माइनस वन है। यहाँ से इसका जीरो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू वन आ जाएगा। तो वन पर क्या करेंगे, एक दूसरे को मैनेज करेंगे, यानी कि दोनों का कॉमन जीरो फाइंड करना था अपन को। जीरो का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बात सीधी सी समझ में आ गई। पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ये होता है जीरो का मतलब। दूसरी बात, अब देखिए अगर अब इन ऑप्शंस में जाऊँ, टू का स्क्वायर क्या होता है, टू टू को पुट करेंगे, टू का स्क्वायर फोर माइनस वन आएगा थ्री, गलत हो गया। माइनस टू का स्क्वायर फोर माइनस वन थ्री, गलत हो गया। माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस वन, जीरो हो गया। ठीक है, जीरो बन रहा है। क्या यहाँ जीरो बनेगा, माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आ जाएगा। माइनस टू माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस टू हो जाएगा, प्लस वन थ्री आएगा, गलत हो गया। बचा क्या है, डी। ठीक है, इस तरीके से भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज of polynomial fx x square minus x minus 4, then find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta plus alpha into बीटा। ये है क्वेश्चन। ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी किसकी, 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस एल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ से अल्फा बीटा को क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम। अल्फा बीटा के लिए एलसीएम, अल्फा से डिवाइड करेंगे तो बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से डिवाइड करेंगे तो एल्फा, तो प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, इसकी बीटा किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, इसकी अल्फा प्लस बीटा अपन अल्फा बीटा, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, इसकी बीटा प्लस अल्फा अपन अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अपने पास में ये सारी चीज़ें हैं, क्या इससे कंपेयर करो, किससे कंपेयर करेंगे इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सी, और ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू बताओ। ए की वैल्यू क्या आएगी इसमें, एक्स इसका कोफिशिएंट क्या है, वन है। बी की वैल्यू क्या आएगी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस वन है। सी की वैल्यू क्या आएगी, एक्स कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, माइनस फोर है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी की वैल्यू माइनस वन और ए की वैल्यू क्या है, वन। तो अल्फा प्लस बीटा तो क्या आ गया, वन आ गया। ओके, बिल्कुल वन आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। सी क्या है, माइनस फोर, ए क्या है, वन है, तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस फोर। ठीक है, ये आगे अपने पास में क्या, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा उधर रखो, ऊपर कितना है, वन है, अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस फोर आया, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, इधर भी देखो कितना है, माइनस फोर, क्योंकि अपन को अल्फा इंटू बीटा चाहिए। अब ये तो आया वन अपॉन फोर माइनस फोर, ये भी क्या होगा, माइनस फोर, अपॉन में वन करके अगर अपन एलसीएम लेंगे, देखिए वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन वन, एलसीएम सॉरी फोर अपॉन वन, एलसीएम क्या है, माइनस फोर। माइनस फोर को वन से, माइनस फोर को माइनस फोर से डिवाइड किया वन, तो वन माइनस फोर फोर जो 16, ये आएगा। तो क्या है, माइनस 15 अपॉन माइनस फोर, हाँ माइनस 15 अपॉन माइनस फोर से माइनस कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 15 अपॉन फोर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आएगा, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 6 देन द वैल्यू ऑफ के। यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और ये दे रखा है 6 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस थ्री एक्स, माइनस थ्री के लिखा, और ए की वैल्यू क्या है, टू। ठीक है, अपॉन में वन किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 अपॉन वन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3k अपॉन टू, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो k की वैल्यू क्या आई, 4। देखो इसमें दो ही ऑप्शन दे रखे हैं कि की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, 4 आ जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इफ
if square of difference of the zeros of the quadratic polynomial x square plus px plus 45 is equal to 144, the value of p। जीरोज के इफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोज का जो डिफरेंस है अल्फा माइनस बीटा, इसका स्क्वायर करें। इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 144, ये दे रखा है, तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा क्या आ जाना चाहिए, प्लस माइनस 12 आ जाना चाहिए। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो भाई दोनों साइड अपन अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 12 आ जाना चाहिए ना। और यहाँ से मेरे को अल्फा प्लस बीटा क्या मिल सकता है बताओ, यहाँ से मेरे को अल्फा प्लस बीटा क्या मिल सकता है, माइनस बी अपॉन ए होता है तो माइनस पी हो सकता है, ठीक है, माइनस पी अपॉन 1, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा ही होता है ना, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा मेरे को माइनस पी। मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। जो पी की वैल्यू फाइंड करनी है मेरे को, अब देखिए अपन को अल्फा प्लस बीटा भी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है पी, यही तो चाहिए अपन को, अल्फा प्लस बीटा ही तो चाहिए, अल्फा माइनस बीटा अपन को गिवन है। लेकिन तुम्हारे कुछ याद आ रहा हो तो ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर। देखिए अगर 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा तो ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, सेम इसी तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा बीटा, ये फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना है 144, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा होता है, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है 45, ए की वैल्यू क्या है एक्स का कोफिशिएंट 1, तो 45 अपॉन 1 आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई 45, तो 4 इंटू 45 करेंगे तो क्या आएगा 144 प्लस 180 इज इक्वल टू 324, ये बनेगा। इधर किसका स्क्वायर का पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर की वैल्यू 324 आएगी, और दोनों साइड अगर अपन स्क्वायर रूट और लेंगे तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 324 किसका रूट है 18 का, तो प्लस माइनस 18, तो कौन सा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3, देन द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू फाइंड करनी। एक जीरो क्या है -3, यानी कि x की जगह पे क्या रखना है -3, k माइनस 1 इस k माइनस 1 k माइनस 1 एक्स की जगह पर -3 लिखना है, तो इसका स्क्वायर प्लस k माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0, k माइनस 1 -3 का स्क्वायर 9 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 की हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अब देखिए आगे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, यहाँ पर 9 को कैसे मल्टीप्लाई किया, 9 की -9 -3 की प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 9 के में से 3 के माइनस किया तो 6 के बचेगा, -9 में से +1 करेंगे तो -8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6 के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/6, 2 से डिवाइड करेंगे 4/3, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुई जीरोज आर -3, ये तो मिसप्रिंट लग रहा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ह्यूज जीरोज आर
एक बार मैं चेक करता हूँ इसको, इस क्वेश्चन को। देखिए ऐसे है, हो जीरोज आर -3 एंड 4, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है -3 और बीटा की वैल्यू दे रखी है 4। तो यहाँ से अपन को पोलिनोमियल बताना है, कौन सा पोलिनोमियल होगा वो जिसके लिए अल्फ़ा -3। तो एक बात बताइए, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा? -3 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा? -3 इंटू 4 इज इक्वल टू -12। ठीक है, तो पोलिनोमियल क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग? एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं आता, माइनस आता ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? ये 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की -12। तो क्या बनेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। कौन सा ऑप्शन है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ये तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। देखिए इस वाले ऑप्शन को देखिए एक बार, अगर हम नीचे से एलसीएम 2 ले लूँ तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, यही बनेगा, यही ऑप्शन ठीक है। ठीक है, देखिए जो नीचे एलसीएम होता है वो साइड हो जाता है जब बराबर जीरो करते हैं ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 अपॉन 2 है, बराबर जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 2 एंड -3, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। जीरोस क्या है? 2 एंड -3 हैं, तो क्या फाइंड करना है? तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई, ये बीटा की वैल्यू हो गई। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है? ए प्लस 1 अपॉन 1, एक्स का कोफिशिएंट 1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे 2 प्लस -3 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1। ये इधर से क्या आएगा? 2 प्लस -3 -1 आएगा, माइनस ए प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है? 1। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ए की वैल्यू 0 किस में? ए की ऑप्शन में, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। ओके, आगे नहीं करना। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कौन सा नहीं है? ये भी पैराबोला बताया था मैंने, ये भी पैराबोला बन रहा है, ये भी पैराबोला, लेकिन ये पैराबोला नहीं बन रहा। वैसे देखिए एक्स एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट पे कट करते हैं, ये कौन सा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दो क्वेश्चन देखिए असरेशन और रीजन्स वाले हैं, इनको किस तरीके से सोल्व करते हैं देखिए। इसमें पढ़ते हैं अपन, ऑप्शन को पढ़िए एक बार पहले। बोथ असरेशन ए, क्या? बोथ assertion A and region R are true and R is correct explanation of A। assertion पढ़ेंगे, रीजन पढ़ेंगे, दोनों सही हैं या गलत हैं। क्या assertion रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है? both assertions and regions are true but region is not the correct explanation of assertion। रीजन है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। थर्ड है assertion A is true but R is false, A is false, R is true। इस तरीके से चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए, if zeros of the quadratic polynomial x square minus 2kx, x square minus 2kx plus 2 are equal in magnitude but opposite in the sign, then value of k is 1/2। क्या बोला है? इसके दो जीरोज हैं, इसके क्या हैं? दो जीरोज हैं, अल्फा, एक अल्फा है और दूसरा है, वो उन दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, ये भी अल्फा है वो भी अल्फा, लेकिन साइन ये प्लस का तो वो माइनस का है। तो जो के की वैल्यू है वो क्या होगी? 1/2 होगी। देखिए तो सम ऑफ द जीरोज क्या होता है? सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस माइनस है, दोनों जीरो ही हैं, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी एक्स का कोफिशिएंट माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -2k है। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? 1 है। तो यहाँ से अल्फा ए की वैल्यू क्या है? 1 है। अल्फा प्लस अल्फा करेंगे, प्लस माइनस अल्फा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2k हो जाएगा अपॉन 1। तो 2k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये तो k की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है यहाँ पर। तो
के की वैल्यू 0, लेकिन ये के की वैल्यू क्या बता रहा है 1/2, तो ये तो क्या होगा गलत। असरेशन तो क्या होगा रॉन्ग। तो असरेशन रॉन्ग कौन से में है, असरेशन ए इज फॉल्स। यहाँ पर भी दोनों को ट्रू बता रहे हैं, यहाँ भी ट्रू बता रहे हैं, यहाँ भी को ट्रू बता रहे हैं, तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए गलत हो गए और ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं रीजन सही क्यों हुआ। सम ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर इज माइनस बी अपॉन यही होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन यही होता है, तो सही है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस एक्स हैज ओनली वन रियल जीरो, एक्स क्यूब plus x has only one real zero if polynomial of nth degree must have n real zero। wrong है। देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स 1 0, इसको देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जीरो फाइंड करने के लिए इक्वल टू 0 एक बार तो एक्स बराबर 0 हो जाएगा और एक बार क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब बताइए किसी नंबर का अपन स्क्वायर करते, कोई भी रियल नंबर हो नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस उसका स्क्वायर करें और उसमें कोई ऐड और कर रहे हैं तो क्या वो 0 आ सकता है, नहीं आ सकता, कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो रियल नंबर के लिए तो 0 कभी भी नहीं आएगा ही। तो क्या हुआ, क्या इसने बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हैज़ ओनली वन रियल जीरो, तो रियल जीरो तो वो नहीं आएगा। यहाँ से इमेजिनरी आ सकते हैं वो हमारे काम के हैं नहीं। ऐसे इमेजिनरी में बताऊँ तो कैसे आते हैं, देखिए इमेजिनरी ऐसे आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आया, यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आएगा, क्या आएगा -1। तो एक्स इज इक्वल टू -1 का क्या आएगा रूट आएगा, इसको बोलते हैं -1 का रूट को बोलते हैं आयोटा, क्या आएगा आयोटा। ये इमेजिनरी नंबर है, क्या है इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो रियल तो क्या बनेगा एक ही बनेगा। ठीक है, असलेशन ट्रू है। ए पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री मस्ट हैव एंड नो 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 नो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में मैंने लिखवाया था nth डिग्री का पोलिनोमियल उसको एट मोस्ट एन जीरोज हो सकते हैं, मस्ट नहीं है कि एन जीरो ही होंगे, हो सकते हैं एन से कम, यानी किसी की 3 डिग्री है तो 1 2 3 जीरोज हो सकते हैं, 4 डिग्री है 1 2 3 4 हो सकते हैं, जरूर नहीं है 4 ही होने चाहिए, नहीं, रीजन गलत है। तो असरेशन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से पन्ने इस सीरीज में इस पार्ट में कुछ क्वेश्चंस किए हैं। देयर आर 18 क्वेश्चंस, 18 MCQs किए हैं और देखेंगे कुछ MCQs और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और देखेंगे जो अगली कल की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे और उसी के साथ अपन इस चैप्टर को शायद कल फिनिश करेंगे। ओके बाय, टेक केयर, सी यू अगेन टुमारो, बाय।